नमस्कार साथियों, मैं कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र में भाग 3 अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भाग 3 में पढ़ते हैं लोक वाद्य यंत्र। मैंने बताया था कि लोक वाद्य यंत्र हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है तत्व, दूसरा होता है सुशीर और तीसरा होता है अवनद और चौथा होता है घन। तो ये मैं तत्व और सुशीर तो पढ़ा चुका था। आज अवनद और घन वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, नंबर 3 पढ़ते हैं। अवनद वाद्य यंत्र। अवनद का मतलब क्या होता है? अवनद का अर्थ होता है चमड़ा या खाल। वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से या खाल से ढके हुए हों या चमड़े या खाल से मंडे हुए हों, उन्हें अवनद वाद्य कहा जाता है। ये अवनद वाद्य कौन कौन से हैं? इनमें आता है चंग। चंग को कहते हैं डफ या डफ। दूसरा आता है नगाड़े, नौबत, तासा, खंजरी, डेरू, माठ और आपका आता है टामक, जिसको कहते हैं बम्ब, दमामा भी कहते हैं, मर्दंग, मर्दंग को कहते हैं फकावज, और डफली, डमरू, ढोलकी, ढोलक, ढोलकी, ये अवनद वाद्य की श्रेणी में आते हैं। यानी सारे के सारे अवनद वाद्य हैं। वे वाद्य यंत्र जो चमड़े या खाल से ढके हुए होते हैं, उन्हें अवनद वाद्य कहा जाता है। इनमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अवनद वाद्य यंत्र में चंग की। ये जो चंग वाद्य यंत्र है, ये क्या होता है? एक लकड़ी का गोल घेरा होता है, लकड़ी का गोल घेरा ऐसे, और ये खाल से ढका हुआ होता है, और इसको हाथ की थाप से इसको बजाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में, मैं चंग की बात कर रहा हूँ। शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी में जिले 3 आते हैं, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। ये 3 जिले आते हैं। इन तीनों जिलों में जब होली का जब त्यौहार आता है, तो होली के त्यौहार पर ये चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये जो चंग है, एक नृत्य भी है, चंग वाद्य यंत्र भी है। चंग नृत्य करते समय चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, और ये चंग है, ये पुरुषों के द्वारा बजाया जाता है। यानी कहने का मतलब चंग वाद्य यंत्र भी है, चंग नृत्य भी है। इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, दोनों में, नृत्य में भी और चंग बजाने में भी। ये जब चंग बजाया जाता है तो इसके साथ में मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। मंजीरा यानी चंग बजाते समय मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया चंग। इसके बाद में आता है दूसरा नंबर का नगाड़ा। नगाड़े जो वाद्य यंत्र होते हैं वो 2 होते हैं, ऐसे गोल, ऐसे 2 होते हैं। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, और इनको लकड़ी के डंडू से बजाया जाता है। और ये युगल वाद्य यंत्र है। युगल वाद्य प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो युद्धों के समय नगाड़े बजाए जाते थे। और वर्तमान में नगाड़े हैं
ये सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और भजन कीर्तन होते हैं, सत्संग होते हैं, वहाँ नगाड़े बजाए जाते हैं। इसके बाद में आता है नौबत। ये जो नौबत है, नौबत वाद्य यंत्र, ये क्या होता है, नगाड़े का एक विशाल रूप होता है। जैसे नगाड़े का विशाल रूप होता है, ये बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनमें आरती के समय ये बजाया जाता है। इनके ऊपर एक मशीन के द्वारा एक डंडा है, वो अपने आप इस पर गिरता है, डम डम की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो नौबत है, इसको मंदिरों में आरती के समय बजाया जाता है। फिर आता है ताशा। ये जो ताशा वाद्य यंत्र है, इसको मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ताशा जो वाद्य यंत्र है, इसको किस समय बजाया जाता है। ताशा को मुहर्रम मुसलमानों का त्यौहार आता है जिसको हम ताजिया कहते हैं। ताजिया के अवसर पर इस ताशा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है और ये बांस की खपचियों से बजाया जाता है। ताशा हो गया। ताशा के बाद में आता है खंजरी, खंजरी वाद्य यंत्र। और विद्यार्थियों, आपसे खंजरी के बारे में सीधा प्रश्न पूछता है, खंजरी जो वाद्य यंत्र है वो किससे निर्मित होता है? तो ये आम की लकड़ी से निर्मित होता है। ये प्रश्न आया हुआ है, आम की लकड़ी से निर्मित होता है। क्या? खंजरी वाद्य यंत्र होता है। तो प्रश्न पूछे कि खंजरी वाद्य यंत्र वो किससे निर्मित होता है? आम की लकड़ी से। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछेगा ढेरू। ये ढेरू वाद्य यंत्र है। इस ढेरू को गोगा जी के मंदिर में, जब गोगा जी का मंदिर में जब आरती की जाती है, आरती के समय इस ढेरू वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और ये ढेरू वाद्य यंत्र है, ये भी क्या है? आम की लकड़ी से निर्मित होता है। यानी कि खंजरी और ढेरू ये दोनों आम की लकड़ी से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। इसके बाद में आता है माठ। माठ नामक वाद्य यंत्र। ये जो माठ है, माठ वाद्य यंत्र, इस वाद्य यंत्र को राजस्थान में एक लोक देवता है पाबूजी महाराज, जिसको हम ऊँटों का देवता कहते हैं पाबूजी को। पाबूजी के जब पवाड़े बाँचे जाते हैं, पवाड़ों को कहते हैं कथाएं। पवाड़ों को क्या कहते हैं? कथाएं कहते हैं। पाबूजी के पवाड़े यानी कथाएं बाँचते समय तो माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, लेकिन विद्यार्थियों जब पाबूजी की फड़ बाँची जाती है, पाबूजी की जब फड़ बाँची जाती है, तब रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि पाबूजी के पवाड़ों में तो माठ बजाया जाता है, लेकिन पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र, रावण हत्ता है वो तत्व में आता है। फिर आता है टामक वाद्य यंत्र। ये जो टामक है, टामक, इस वाद्य यंत्र को अलवर क्षेत्र में विशेषकर बजाया जाता है। और ये टामक है, जिसको बम्ब कहते हैं, दमावा कहते हैं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? वो टामक है, बम्ब है। इसके बाद में ये आपसे ये जो है मृदंग है, डफली है, डमरू है, ढोलक है, ढोलकी है, इनमें से आपसे तुलना करके एक प्रश्न देगा। प्रश्न ऐसे देगा, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है? तो आपको इनका नाम याद रखना है। मृदंग पखावज है, ये डफली की तरह होता है, इसका एक हिस्सा है थोड़ा छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है, ढोलक की तरह होता है। और डफली है वो ढोलक से छोटी होती है। डमरू है, ये आपको पता होना चाहिए, डमरू है ये भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर जब तांडव नृत्य किया था तब डमरू बजाया था। ढोलक और ढोलकी ये सांस्कृतिक प्रोग्रामों में बजाई जाती है। इस प्रकार से ये आपका नंबर 3 है वो अवनद वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाता है। अब अगला चर्चा करते हैं वाद्य यंत्र। चौथा जो वाद्य यंत्र है वह है आपका घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य, घन का मतलब होता है धातु। वे वाद्य यंत्र जो धातु से बने हुए हों, जिनको आपस में रगड़ने पर या उन पर चोट मारने से आवाज़ उत्पन्न होती हो, उन्हें घन वाद्य कहा जाता है। ये घन वाद्य कौन कौन से हैं? इनमें आता है मंजीरा, दूसरा आता है झांझ, नंबर 3 रिमझौड़, नंबर 4 चीपिया।
चीपिया, जिसको हम चिमटा कहते हैं। इसके बाद में आता है घुंघरू, नुपुर, लेजिम, श्रीमंडल, कागरेज, घड़ा, गंठियाँ, मंदिरों में बजाते हैं गंठियाँ, और हाकल, झालर, ये जो वाद्य यंत्र हैं ये सारे के सारे घन में आते हैं, यानी ये धातु से बने हुए थे। अब बात करते हैं मंजीरा की। ये जो मंजीरा वाद्य यंत्र है ये अलग अलग अवसरों पर बजाया जाता है। सबसे पहले तो ये मंजीरा है, ये चंग नृत्य करते हैं। चंग नृत्य करते समय मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 2 कटोरी के समान छोटे छोटे मंजीरे होते हैं, जिनको आपस में रगड़ने पर, चोट मारने पर आवाज़ उत्पन्न होती है। ये पीतल और कांसे की धातु से निर्मित होता है। इस मंजीरे को 13 ताली नृत्य है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। वो अपने शरीर पर ये मंजीरे बांध करके और फिर नृत्य करते हैं, तब मंजीरे का उपयोग किया जाता है। और मंजीरे को सांस्कृतिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक जब कार्यक्रम किया जाता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, उसमें भी मंजीरे को बजाया जाता है। इसके बाद में आता है झांझ। ये झांझ वाद्य यंत्र है। अभी जो वीडियो का प्री पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि झांझ वाद्य यंत्र है, इसको कब बजाया जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए झांझ वाद्य यंत्र है ये क्या होता है। झांझ है ये मंजीरे की तरह होता है, मतलब मंजीरे का विशाल रूप होता है, मंजीरे से बड़ा होता है। और झांझ वाद्य यंत्र को कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय, कच्ची घोड़ी नृत्य, ये कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ। ये वीडियो के पेपर में आया था। ये कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आता है इसके बाद में रिमजोड़। ये जो रिमजोड़ वाद्य यंत्र है इसमें 2 चमड़े की पट्टियाँ होती हैं, 2 चमड़े की पट्टियाँ होती हैं। 2 चमड़े की पट्टियाँ इस प्रकार से होती हैं, ऐसे 2 हो गई है। और इनमें क्या होता है, बीच में घुंघरू लगे होते हैं, घुंघरू, जिन्हें पैरों में बांध करके नृत्य करते समय इनको बजाया जाता है। तो ये रिमजोड़ होती हैं। रिमजोड़ एक आभूषण की श्रेणी में आता है, पैर का आभूषण है, पैरों में बांध करके इनको बजाया जाता है। चिमटा है। चिमटा आपको पता है, चिमटा इस प्रकार से होता है, यहाँ कड़ा होता है, बीच में इसके पत्तियाँ सी लगी होती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ लगी होती हैं। इनको भजन कीर्तन करते समय साधु सन्यासी इसको बजाते हैं। और घुंघरू है, पैरों में बांध करके बजाया जाता है। नुपुर है, घुंघरू का दूसरा नाम है। लेजिम, श्रीमंडल, कागरेज, ये भी गण में आते हैं। इस प्रकार से गंठिया, हाकल, झालर है, ये आपके गण वाद्य के अंतर की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा गण वाद्य यंत्र है। तो वहाँ 4 ऑप्शन दे दिया था, ए हाकल, ब अलगोजा, स अपंग, ब बपंग। कहने का मतलब 3 दे दिया, अवनद, सुशीर और तत्मे, और 1 दे दिया आपका गण में। तो गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत हाकल नामक जो वाद्य यंत्र है ये आता है। इसको हाकल को शांकल भी कहते हैं। हाकल को क्या कहते हैं? शांकल भी कहते हैं। इस प्रकार से गण वाद्य में आता है। तो विद्यार्थियों, ये आपके लोक वाद्य यंत्र का जो टॉपिक है ये मैंने पूरा करवा दिया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 में आप इसको पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दोस्त आपके साथ पुनः नए टॉपिक के साथ में कल मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।